हेलो दोस्तों, जीके ग्रो एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 नवंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में कुल 20 प्रश्न बने हैं और सारे के सारे प्रश्न जो हैं इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और दोस्तों, इसी तरीके से रोजाना सबसे पहले, सबसे तेज और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साथ ही रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है 23 नवंबर 2022 से चौथा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता, इस बार का ये चौथा संस्करण है। इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस वार्ता का विषय है हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। ठीक है, 3 दिवसीय वार्ता है। 25 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। समुद्री सुरक्षा और समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संरक्षण के उद्देश्य से इस तरह का वार्ता आयोजित किया जाता है। पहली बार इस वार्ता का आयोजन 2018 में नई दिल्ली में, दूसरी बार 2019 में नई दिल्ली में ही, तीसरी बार 2021 में वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया था। 2020 में कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं हुआ और 2022 में यह चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। वर्तमान में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में यूरोप के किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड फिश पकड़ी गई है? तो देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड फिश पकड़ी गई है फ्रांस में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसका वजन करीब 30 किलोग्राम है और इस तरह से माना जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड फिश है। फ्रांस की बात करें तो देखिए दोस्तों, गोवा राज्य में 53वां इफ्फी का आयोजन किया जा रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और 53वें इफ्फी का फोकस कंट्री कौन है? फ्रांस है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है और एक संस्था है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। 2 करेंसी चलती है फ्रांस में, यूरो और CFA फ्रैंक। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस यूनिवर्सिटी में 3 वर्षीय आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार के केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्थित वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में एक आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है। और ये जो चेयर स्थापित किया जाएगा ये 3 वर्षीय होगा, यानी 3 साल के लिए होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में स्थापित आयुर्वेद एकेडमिक चेयर के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, ये जो आयुर्वेद एकेडमिक चेयर स्थापित किया जाएगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में, इसके अध्यक्ष बने हैं भारत के राजगोपाला एस। ऑप्शन डी सही आंसर है। किस भारतीय वन्यजीव विज्ञानी को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में 2022 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार की विजेता बनी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय केन्या की कैपिटल नैरोबी में है। हाल ही में 10वां सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो देखिए, सारंग भारतीय फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के शहर बोसान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर
15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 25 गोल्ड मेडल जीते, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। सियोल में ही सैमसंग का मुख्यालय है। सैमसंग जो कंपनी है ये साउथ कोरियन कंपनी है, इसका मुख्यालय सियोल में है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं युन सुक येओल, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हान डुक सू, यहाँ की करेंसी है वोन। किस युवा उद्यमी को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, भारत के युवा उद्यमी हैं रवि कुमार सागर। इनकी उम्र मात्र 22 साल है और इतने कम एज में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और हाल ही में इन्हें डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुमित्रा चरतराम पुरस्कार जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है, ठीक है, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। और 2022 के इस पुरस्कार की विजेता बनी है डॉक्टर उमा शर्मा। डॉक्टर उमा शर्मा को भारत में कथक नृत्य का प्रतिपादक कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार के विजेता भी हैं। किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ने का फैसला किया है? तो देखिए दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है ब्रिटेन का, और इसी फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हाल ही में इन्होंने इस फुटबॉल क्लब को छोड़ने का फैसला किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। देखिए, कुछ मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जैसे कि लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, अर्जेंटीना। नेमार एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं? नेमार ब्राज़ील के हैं। इसके अलावा रोनाल्डिन्हो भी एक मशहूर खिलाड़ी हैं, रोनाल्डिन्हो भी ब्राज़ील के हैं। और एक है मोहम्मद सलाह जो कि इजिप्ट के हैं, मिस्र के हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों का संबंध किस देश से है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा और यहाँ की करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश के लिए तैयार एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स लॉन्च किया है, इसका नाम है कर्मयोगी प्रारंभ। किसके लिए? सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसे मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है और मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम जो है ये सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय पहल है और एक कर्मयोगी भारत पहल भी है। तो कर्मयोगी भारत पहल क्या है, ध्यान रखिएगा। कर्मयोगी भारत जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाया जाता है, वहीं कर्मयोगी प्रारंभ जो है ये सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों के लिए शुरू किया गया है। भारत ने हाल ही में आत्महत्या रोकथाम नीति लॉन्च की है। इसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में %% की कमी लाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने आत्महत्या रोकथाम नीति लॉन्च की है और इस नीति का उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगंतुकों को वनस्पतियों, जीवों और आदिवासी जनजातियों के बारे में शिक्षित करने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, ये है आनामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसने हाल ही में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। किस लिए? जो भी टूरिस्ट हैं उनको वनस्पतियों, जीवों और आदिवासी जनजातियों के बारे में शिक्षित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और जंबो ट्रेल्स जो है ये कोयम्बटूर में लॉन्च किया गया है।
ऑप्शन में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं ये सारे के सारे तमिलनाडु में स्थित हैं, नोट करिए, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व सारे तमिलनाडु में हैं। हाल ही में बाबू मणि का 59 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो बाबू मणि ये भारत के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी थे और पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान भी थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 7.3% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, क्रिसिल ने हाल ही में वर्तमान यानी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है, 7.3% से घटाकर किया है 7%। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्रिसिल की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1987 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में क्रिसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमीश मेहता। कौन सा देश वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में चीन की जगह भारत के लिए उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ये है रूस। हाल ही में रूस जो है चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में चीन को पीछे छोड़कर भारत के लिए फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, ठीक है। पहली छमाही में 2.15 मिलियन टन का भारत ने आयात किया है रूस से। क्या आयात किया है? फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। चतुर्वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी इन मार्को 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, इन मार्को ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी है, हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इस बार 2022 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इसका आयोजन किया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स ने, ठीक है। और इसी बैठक के दौरान भारत के पहले हरित पतन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुंबई की बात करें तो ये महाराष्ट्र की कैपिटल है और भारत की वाणिज्यिक कैपिटल कहा जाता है मुंबई को, और इसे भारत का प्रवेश द्वार, इसके अलावा 7 टापुओं का नगर मुंबई को ही कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अरिट्टापट्टी को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने अरिट्टापट्टी को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस तरह से अरिट्टापट्टी तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें तो हाल ही में देश का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ताकि हाथियों की जो मृत्यु होती है उसके कारण का पता लगाया जा सके। इसके अलावा तमिलनाडु में ही एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये तमिलनाडु का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है और एक है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जर्मन रेसिंग ड्राइवर ने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, दिग्गज फार्मूला 1 रेसर हैं सेबेस्टियन वेटल, हाल ही में इन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। सेबेस्टियन वेटल जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, 4 बार के ये फार्मूला 1 चैंपियन रहे हैं। अब यहाँ पे फार्मूला 1 का बात चल गया है, तो देखिए 2-3 फैक्ट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। 100 से अधिक बार
फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है, पहले रेसर कौन है? तो लुइस हैमिल्टन है। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन ने 7 बार फार्मूला 1 चैंपियन का खिताब जीता है और इस तरह से लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर की बराबरी कर ली है। माइकल शूमाकर अभी तक इतिहास में सबसे अधिक 7 बार के विश्व चैंपियन रहे थे फार्मूला 1 के, और इनकी बराबरी कर लिए हैं लुइस हैमिल्टन। इसके अलावा एक और, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं। इसके अलावा मैक्स वेस्टापन जो हैं, ये एक सत्र में 15 बार फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले रेसर बन गए हैं। इसी साल इन्होंने अब तक 15 रेस जीत लिए हैं, ठीक है। और 2022 का फार्मूला 1 चैंपियन कौन बने? मैक्स वेस्टापन। मैक्स वेस्टापन जो हैं ये नीदरलैंड के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सेबेस्टियन वेटल। इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, और हाल ही में इस हैकथॉन का उद्घाटन किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। इस हैकथॉन में जीवन की समस्याओं पर चर्चा किया जाना है। 25 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या 193 है। बाल अधिकारों पर फिल्मों का बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इफ्फी के दौरान, 53वें इफ्फी के दौरान भारत ने बाल अधिकारों पर फिल्मों का बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की यूनिसेफ के साथ में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। बार बार जो आप इफ्फी का नाम सुन रहे हैं, तो इफ्फी से रिलेटेड 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। 53वें इफ्फी के दौरान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कार्लोस सौरा को दिया गया, ठीक है। कार्लोस सौरा को दिया गया, जो कि स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं। इसके अलावा 53वें इफ्फी के दौरान फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एक्टर चिरंजीवी को दिया गया। मैंने आप सभी को बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका गठन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की वर्तमान में प्रमुख हैं, यानी कार्यकारी निदेशक ही इसका प्रमुख होता है, कैथरीन एस रसेल हैं। और यूनिसेफ में सदस्य देशों की संख्या 192 है, ठीक है। यूनेस्को में 193 है और यूनिसेफ में 192 इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।